जी, एक बार गेट पे देखियो कौन है। हाँ देखता हूँ। हाँ भी बोलो। ये लो अंकल जी, आपका कोर्ट से नोटिस है। कोर्ट से नोटिस है? कोर्ट का नोटिस? वो भी हमारे घर है। कौन था गेट पे? बताया ना जी आपने, कौन था गेट पे? क्या होया? पसीना पसीना हो रहे हो, क्या घबराए से लग रहे हैं? ऐसी क्या बात होगी? क्या हुआ पाजी, कौन था गेट पे? ये ले सुनीता, अब तो पड़ गई होगी तेरे कलेजे को ठंडक है। कोर्ट से नोटिस आया है, देख ले। कोर्ट से नोटिस? पर किसने भेजा है? दे तो दिया तुझे, खुद ही पढ़ ले। आप ही बता दो, ऐसा क्या लिखा है इसमें जो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी? इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ, तब ही पढ़ कर सुना दो। हाँ पापा जी, कैसा नोटिस है, किसने भेजा है? आप ही बता दो क्या लिखा है इसमें। बेटा, प्रियंका बहू ने ना तेरे लिए तलाक का नोटिस भेजा है, ले पढ़ ले खुद ही। क्या पापा जी, तलाक का नोटिस? हाँ बेटा। आखिर इतना बड़ा फैसला प्रियंका कैसे ले सकती है? बेटा, अब की बार तुम दोनों माँ बेटों ने जिस तरह करतूत की है ना, बहू को अपमानित करके भेजा है, उसके बाद तो यही होना था। पापा, प्रियंका इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठा लेगी, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बेटा, एक औरत को कभी भी इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझे तो खुद ताज्जुब हो रहा है, तेरी माँ एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। हर टाइम छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा तानने देती रहती थी। और बेटा, इन सब बातों के लिए ना तेरी माँ ही जिम्मेवार है। पर पापा जी, मम्मी जी, मैं ना प्रियंका के बिना नहीं जी सकता। अब तो पड़ गई होगी तेरे कलेजे को ठंडक है। जब से प्रियंका गई है ना, तब से प्रवीण का हंसना बोलना बंद हो चुका है। खाना भी अपने कमरे में ले जाता है, पता नहीं खाता है या फेंकता है। तू बोले है ना, एक माँ होकर अपने बेटे की हालत नहीं देखना चाह रही, लेकिन मुझसे है ना अपने बेटे का ही दर्द नहीं देखा जा रहा। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी निकाल दो। बहू की तो कोई गलती नजर ना आ रही होगी, पूरा दिन लड़े थी मेरे से छोटी छोटी बातों पे। हाँ, सारी गलती तेरी है। बहू तो दूसरे घर से आई है, उसको तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हर छोटी छोटी बात पे तू लड़ती रहती थी उससे। हम बड़ों का यही फर्ज होता है, बहू की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना। घर की सुख शांति इसी से बनती है। लेकिन नहीं, तुझे लड़ने से फुर्सत हो तब ना। जब भी बेटा आता था ऑफिस से, क्या करती थी तू? उसको लेके बैठ जाती थी, सारा दिन की राम कहानी नमक मिर्च लगा के बताती थी। घर की सुख शांति तो तूने देखी नहीं। बेटा बहू ने ये किया, बेटा बहू ने वो किया। तुम उसको इतना भर देती थी, वो कमरे में जाके बहू के साथ मारपीट करता था। जब शुरू में बहू आई थी ना अपनी, बोलना भी नहीं जानती थी, तुम दोनों ने उसको बोलना सिखा दिया। अरे भगवान, एक बात बता, जब एक पौधे को एक घर से दूसरे घर में लगाया जाता है तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है ना। खैर छोड़, तू क्या समझेगी एक औरत का दर्द? तू खुद एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती, तो लानत है तेरी जिंदगी पे। तूने है ना अपने बेटे को सिखा सिखा के बहू पे हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दिया। वो तो अगर मैं बीच में ना आता ना, तो उस दिन वो बहू पे हाथ उठा ही देता। तू खुद सोच, मैंने कभी आज तक तेरे पर हाथ उठाया है? तो तूने क्यों नहीं रोका अपने बेटे को उस दिन बहू पे हाथ उठाने से? ठीक हुआ जो भी हुआ तुम्हारे साथ है। अब तुम है ना माँ बेटा दोनों गप्पे लड़ाना, खूब चुगली करना। जब समाज में तुम्हारी थूथू होगी ना, आगे इनकी बहू इनसे तलाक ले रही है, तब तुम्हें समझ में आएगा किसी की बेटी का दिल दुखाना कितना भारी पड़ता है। ठीक है जी, गलती मैंने करी है तो सुधारूंगी भी मैं ही। मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत करा। अब तुम एक काम करो, गाड़ी लेकर चलो, हम बहू को लेकर आए। ठीक है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जब तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी, आगे क्या मानेगी? गलती तुम दोनों माँ बेटे ने की है, तो तुम दोनों जाओ और उस बहू को लेके आओ। मैं क्या नजर मिलाऊंगा वहां जाके? ठीक है जी, मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब चलो भी, देर मत करो। ठीक है, मैं अपने घर की सुख शांति के लिए चल रहा हूँ, लेकिन आगे से है ना मेरी कोई बात नहीं मोड़ेगी और उस बहू को बिल्कुल प्यार से रखना है। ठीक है, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ चल।
मम्मी पापा आप। हाँ बेटा प्रियंका। हाँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बुरा करा तेरे साथ। आगे से नहीं होगा कुछ भी ऐसा। घर चल अब अपने। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। पहले की बहुएं और थी जो रो धोकर अपने ससुराल में पूरी जिंदगी काट लेती थी। आजकल की बहुएं मम्मी ऐसे नहीं है। बेटा आखिरी बार अपनी मम्मी को माफ़ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी ये। इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और तू ऐसा कर, मेरे कहने पे अपना घर संभाल ले, मेरे आए हुए की लाज रख ले और चल अपना घर संभाल ले। पापा जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप तो मुझसे बड़े हो, आप माफ़ी मत मांगो। चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। ठीक है बेटा चलो। हाँ तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली। टाइम रहते मैंने तो अपने घर को संभाल लिया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी टाइम रहते अपने घर को संभालो। और क्योंकि एक परिवार को बनने में पूरी उम्र लग जाती है और बिखरने में कुछ ही पल लगते हैं, इसलिए अगर मैं सही कह रहा हूँ तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ। राम राम।